आई हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस। एक्चुअली नॉट बिकॉज ऑफ दिस, पर इसकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ था कि ये मुझे प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, पर उससे पहले एनिमे का रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि एक एनिमे रिव्यू वीडियो भी है। टाको पीस ओरिजिनल सिन, वाह कितने अच्छे से बोला मैंने। ये एनिमे अभी 2025 में आया था, पर मैं इसको देख नहीं पाया क्योंकि मेरे सारे डेज फुल हो गए थे, पर जब ये खत्म हुआ तब मैंने देखा, एंड क्या क्या देखा है मैंने। 9 पॉइंट कुछ की रेटिंग के साथ एक टाइम पे ये साल का हाईएस्ट रेटेड एनिमे बन गया था। वेल इस एनिमे ऐसा है क्या? वेल दिस एनिमे इज डिप्रेसिंगली क्यूट। या हम स्टोरी देखते हैं चौथी क्लास की शिजुका की, जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है चौथी क्लास में, क्योंकि उसको स्कूल में बहुत ज्यादा बुली करा जाता है एंड घर पे भी उसका ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। उसके घर पे बस उसकी माँ है जो कि उसको इतना भाव नहीं देती है। वो घर पे आती है, खाना देती है और चले जाती है। उसका कोई अपना नहीं है, दैट्स व्हाई शी इज डिप्रेस्ड। बट इस दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो कि उसके चेहरे पे एक स्माइल ला सकता है, एंड दैट इज हर डॉग चैपी। वही एक उसका सहारा है इस जिंदगी में। एंड वो तुम्हें पता चल गया होगा कि शिजुका को एलियन मिलता है, वो वगैरह वगैरह नहीं बताने वाला हूँ मैं बस कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। मानेना चान जो कि शिजुका चान की बुली है, वो शिजुका को वैसे मजे में बुली नहीं करती है, उसका एक रीजन है। मानेना का जो डैड है उसका शिजुका के बाप के साथ थोड़े गलत संबंध काइंड ऑफ चीजें हैं, जिसकी वजह से मानेना के घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जिसकी वजह से उसकी माँ ट्रॉमेटाइज होती है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से उसकी बेटी ट्रॉमेटाइज्ड है। अब देखो जब तुम एनिमे में देखोगे तुम्हें शायद से मारेना के लिए थोड़ा सा हेटरेड फील होगा, पर जब तुम मारेना की स्टोरी समझोगे तो तुम्हें मारेना की तरफ थोड़ा सा लगाव होगा। मतलब उसकी स्टोरी देखकर थोड़ा तुम्हें उसकी तरफ दया आएगी, जिसकी तरफ तुम्हें हेटरेट आ रही थी, एंड अब तुम्हें हेटरेट आएगी उसके माँ बाप के लिए। और अब जो मैं चीजें बताने वाला हूँ थोड़ा सा स्पॉइलर्ड है वो, तो तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो यहाँ स्किप कर लो। अब अपना दिमाग उठा लो इस टाइमलाइन से और दूसरी टाइमलाइन पे फेंक दो। इस टाइमलाइन में मारेना चान जो है वो बड़ी हो चुकी है, और वो इस टाइमलाइन में शिजुका को नहीं जानती है, पर उसके फैमिली में चीजें वही है। जो वो बड़ी होती है, मिडिल स्कूल में होती है शायद से, तो उसका एक बॉयफ्रेंड बनता है, एंड वो घर पे बताती है। उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, तो उसके ट्रॉमेटाइजिंग वाले पीरियड से थोड़ा सा हट के हैप्पी हो जाती है। यसे इंडियन मानी गई, जापानीज माँ है। तो मारेना चान की लाइफ में चीजें अच्छी हो जाती हैं, और उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको कोई और लड़की पसंद आ जाती है, तो मारेना को बोलता है कि सॉरी मुझे कोई और पसंद आ गया, तो बाय बाय। मारेना चान डिप्रेस्ड, घर में बताएंगे तो मॉम और डिप्रेस्ड, एंड वो अगेन डिप्रेस्ड, तो अगेन ट्रॉमेटाइज्ड, एंड अगेन टॉर्चरिंग स्टार्ट, जिसकी वजह से मारेना चान और ज्यादा टॉर्चर्ड हो जाती है। एंड ये सब में वो किसको परेशान करेगी? क्या अपनी माँ को, उस बंदे को? नो, उस लड़की को जिसका वो बॉयफ्रेंड पसंद, आई मीन तो जो भी समझ गए ना तुम। और ये पूरा ये स्टोरी की उसने ये इतना स्पॉयलर्स क्यों दिए हैं मैंने? अगर भगवान ने तुम्हें डिफेक्टिव पीस नहीं दिया है दिमाग का, तो तुमने थोड़ा सा नोटिस कर लिया होगा। ये जो स्टोरी है ये इनके पेरेंट्स से थोड़ी सी मिलती है। मैं जब आपको ये वाली स्टोरी सुनाई तो तुम्हें थोड़ा सा कंसर्निंग लगा हो कि मायरना जो करेगी वो सही होगा, राइट? क्योंकि गलती तो उस लड़की है काइंड ऑफ, जब उसकी नहीं भी है वो गलती, बट अपनी फर्स्ट वाली टाइमलाइन में उसके पेरेंट्स भी यही कर रहे हैं। जस्ट यू डोंट नो द स्टोरी। सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस एनिमे। ये तुम्हें रियलाइज करवाता है कि तुम कितनी जल्दी डिसीजन बना लेते हो किसी की बैक स्टोरी जाने बिना। एवरीवन हैज रीजन फॉर देयर एक्शंस। हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, पर हम उनके एक्शंस को ब्लेम कर सकते हैं कि चलो ये नहीं करना चाहिए था, वो थोड़ा सा हिम्मत रखते तो ठीक कर देते चीजें, पर स्टिल उन्होंने ये करा, जो कि अच्छी बात नहीं है। और वो प्रॉब्लम क्या है जो कि इसकी वजह से मुझे हुई थी? एक्चुअली इसकी वजह से हुई नहीं थी, इसकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ था। एक्चुअली रियलाइज भी नहीं हुआ था, मुझे श्योर हो गया था क्योंकि मुझे पहले से भनक। द प्रॉब्लम इज आई डोंट क्राई। यस दैट इज द प्रॉब्लम। मेरा मतलब है कि मैं एनिमे देखकर कभी नहीं रोता हूँ। मतलब कोई इमोशनल सीन आता है, मैं अपनी जिंदगी में अच्छे वाला रोना बोलूँ तो ड्रैगन बॉल और वन पीस देखकर ही रोया हूँ। यहाँ हर कोई हर दूसरा एनिमे देखकर रो रहा होता है, और मुझे लगता है कि मुझे तो इस मोमेंट पे दया भी नहीं आई थी। आई वॉन्ट टू ईट योर पेनक्रियास काफी फेमस इमोशनल मूवी है, उसको हर कोई इंटरनेट पे देखकर रो रहा था, इवन बादल भी रो गया था। इसको देखकर तो मुझे लगता है कि भाई वो सख्त लौंडा होगा, पर ठीक मुझे वो मूवी देखकर नहीं आया था रोना। ऐसे विद ताको भी ओरिजिनल से मुझे उसको देखकर भी रोना नहीं आया था, एंड दैट्स माय प्रॉब्लम। आई नो इट्स लेम बट स्टिल जो है वो है। थोड़ी देर आपने इस एनिमे को देखा है या फिर ये रिव्यू देखी है, तुम्हें पसंद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो शायद से तुम्हें डार्क चीजें पसंद आए। अगर तुम्हें डार्क चीजें पसंद है तो तुम्हें उज़ुमाकी भी पसंद आया होगा। एंड उज़ुमाकी अगर तुमने एनिमे देख रखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि उसमें 4 एपिसोड थे, एंड तुम्हें पता है कि उज़ुमाकी ये मांगा में कितने चैप्टर्स थे? 20 चैप्टर्स, पर एनिमे में सिर्फ 19 चैप्टर्स को अडेप्ट करा गया था। प्रो एक चैप्टर कौन सा था जिसको एनिमेट नहीं करा गया था? दैट वाज द 20th वन, द लॉस्ट चैप्टर। ऐसा क्या था उस चैप्टर में कि इसको अडेप्ट नहीं करा गया था, या फिर क्या स्टोरी थी उसकी? इस वाली वीडियो बिल्कुल सब कुछ जान जाओगे। Charles Storman